हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम नीट के पीवाईक्यूज करेंगे जो कि बेस्ड होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस पे एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2017 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन इनमें हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि जब एक क्रॉस कराया जाता है हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट में, दैट इज टीटी में, तो इनके रेशियोज क्या आते हैं? टॉल टू ड्वार्फ रेशियो F2 जनरेशन में क्या होंगे? ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, 3:1। दैट इज 3 जो है वो टॉल प्लांट होंगे और 1 जो है वो डॉर्फ प्लांट होगा। यहाँ पे मैंने पनेट स्क्वायर मेथड से भी बता दिया है कि 3 टॉल प्लांट आए हैं F2 जनरेशन में और 1 जो है वो डॉर्फ प्लांट आया है। ओके, और जो डॉर्फ प्लांट है वो रेसेसिव है, दैट इज स्मॉल टी। ओके, बाकी तीनों जो है वो डॉर्फ प्लांट है, सॉरी टॉल प्लांट है। अब आता है नीट 2021 फेज 2 का एक क्वेश्चन जिसने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडेलियन के F2 जनरेशन के जीनोटाइपिक रेशियो को पूछा है कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन का जीनोटाइप था वो क्या था। तो जीनोटाइप की बात कर रहा है तो उसका आंसर है ए, दैट इज 1:2:1। ओके, यहाँ पे पनेट स्क्वायर मेथड से बताया गया है कि एक टॉल प्लांट था होमोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स थे और एक होमोजाइगस रेसेसिव डॉर्फ प्लांट था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2019 में आया था कि जब एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराया जाता है डॉर्फ प्लांट से, दैट इज कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन को जब हमने सेल्फ किया तो टॉल टू डॉर्फ रेशियो F2 जनरेशन में क्या आया? ठीक है, पहले F1 जनरेशन को सेल्फ किया है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। उसको सेल्फ करने के बाद टॉल टू डॉर्फ का रेशियो पूछा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3:1। दैट इज 3 जो है वो टॉल प्लांट है और 1 जो है वो डॉर्फ प्लांट है। यहाँ पनेट स्क्वायर मेथड से हम देख सकते हैं कि एक जो आया हुआ है कैपिटल टी वो टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है और स्मॉल टी जो है वो डॉर्फ है। ओके, तो दैट इज रेशियो क्या हुआ 3:1 का कि 3 टॉल प्लांट है, 1 डॉर्फ प्लांट है। ओके, अब हम नेक्स्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड पीवाईक्यूज करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब दो कैरेक्टर्स को हम कंसिडर करके क्रॉस कराते हैं, दो कैरेक्टर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराते हैं, दैट इज राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। ये दो कैरेक्टर्स को लेके मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रपोज किया था। तो फर्दर इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि एक मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब पी प्लांट जो था येलो राउंड और ग्रीन रिंकल सीड्स जो थे, इनका F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला था? तो वो मिला था 9:3:3:1। ओके, फर्दर हम इसको देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो गिवन है और इस पूरे क्रॉस को कैसे कराया गया है वो भी गिवन है। ओके, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो इसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाई हाइब्रिड क्रॉस के नेम से अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसे प्लीज देख लें। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2020 में आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। वो क्वेश्चन ये था कि अगर जब दो हेट्रोजाइगस पी प्लांट को, दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को जब क्रॉस कराया गया था तो उनका डिफरेंट जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या था? तो आंसर इसका है ए, 9 जो थे वो जीनोटाइप्स आए थे और 4 तरीके के फिनोटाइप्स ऑब्टेन्ड हुए थे। ठीक है, अब जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जिसे आप देख नहीं सकते, ये जेनेटिक चीज पे डिपेंड करता है। फिनोटाइप जिसे आप देख करके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ये होते हैं। ओके, फिनोटाइप जो होता है। तो आंसर इसका ये है और यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया था कि जब एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल क्रॉस होते हैं तो इनका एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? तो वो होता है 9:3:3:1। ओके, 9:3:3:1 ये इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है, ना कि जीनोटिपिक रेशियो। ये भी आपको लर्न होना चाहिए कि फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है। ये नीट एग्जाम्स में भी आता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा रहता है। ये रहा उसका फुल एक्सप्लेनेशन। ओके,
सो अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।